बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया है? क्या 1971 की जंग और भारत की हालिया जारहियत का कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? क्या दोनों सिचुएशंस का कोई मवाजना किया जा सकता है? क्या तहरीक इंसाफ और भारत का जुर्म एक जैसा ही है? क्या दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भारत सालिसी का क्रेडिट क्यों नहीं देना चाह रहा? इसकी क्या वजूहात हैं? और ट्रंप के हाथों बेइज्जत होने वाले दुनिया के दूसरे सदर कौन है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ तो सीज फायर हो चुका है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, मगर इस सीज फायर के बावजूद एक नई जंग का आगाज हो गया और ये जंग सफारती जंग है, ये बयानिए की जंग है, ये इंफॉर्मेशन की जंग है, ये कम्युनिकेशन की जंग है। और पाकिस्तान और भारत दोनों दुनिया को यकीन दिला रहे हैं कि वो फाते हैं। दोनों ये यकीन दिला रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे को भरपूर नुकसान पहुंचाया। दोनों ये यकीन दिला रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपने लिए, अपनी सालमियत के लिए खतरा करार दे रहे हैं। यही नैरेटिव इंडिया का है, यही नैरेटिव पाकिस्तान का है। मगर इस नैरेटिव की वॉर में रोज एक नई स्टेटमेंट आती है, एक नया कंपैरिजन आता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से आज एक नई स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने कहा कि जो हमने भारत को भी शिकस्त दी है, ये बुनियादी तौर पर हमने उससे 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। अब 1971 में जो शिकस्त हुई थी उसकी वजूहात क्या हैं? उस शिकस्त का वॉल्यूम क्या था? उसकी इंटेंसिटी क्या थी? क्या उस सिचुएशन का हालिया 4 दिन की टुक टक के साथ कोई कंपैरिजन, कोई सिचुएशन के साथ कोई एनालिसिस किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर टूट गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और ये भारत की एक बहुत बड़ी विक्ट्री और बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसने पाकिस्तान का आधा बाजू काट दिया, आधा जिस्म काट दिया। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाल दिए थे और जनरल न्याजी एक ताना, एक गाली बन गए थे बाकायदा तौर पे, जिन्होंने हथियार डाले इंडियन फौजों के सामने। और फिर उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, उस शिमला एग्रीमेंट ने भी पाकिस्तान को सफारती सतह पर जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जो इश्यूज थे उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब आपने बायलैटरल डायलॉग की बात की, मल्टीलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व करने की बजाय, तो 1971 में तो पाकिस्तान टूट गया था। पाकिस्तान की फौज उसने हथियार डाल दिए थे। जो मौजूदा अभी जंग हुई है भारत के साथ, नो डाउट हमने राफेल गिराए, नो डाउट हमने उनको सरप्राइज किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन क्या भारत को जुग्राफियाई तौर पर हमने तकसीम किया? हमने भारत के किसी हिस्से पर कब्जा किया या भारत का कोई हिस्सा प्रैक्टिकली आजाद हुआ? अगर आजाद नहीं हुआ, जुग्राफियाई तौर पर भारत नहीं टूटा, बांग्लादेश कोई नया भारत के अंदर, जैसा पाकिस्तान से एक बांग्लादेश निकला था, भारत से कोई खालिस्तान अभी तक नहीं निकला, इसी तरीके से कोई और रियासत नहीं टूटी, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? भारत की कौन सी फौज ने चंद चौकियों पर सफेद परचम जरूर लहराए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई हथियार तो नहीं डाले गए। सीज फायर हो गया, जब सीज फायर हुआ तो सिर्फ वो वन वे नहीं हुआ, वो टू वे हुआ। अगर मोदी सरकार ने रिक्वेस्ट की जाके अमेरिकन को, तो हमने भी उस सीज फायर को एक्सेप्ट किया। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं, जीत का मजा लें, जीत के नशे को एंजॉय करें, लेकिन रियलिटीज को रियलिटीज रहने दें। 1971 एक बहुत बड़ा सानिया था। 16 दिसंबर 1971 हमेशा जब भी 16 दिसंबर आता है वो एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जाता है। और वो अयूब खान और वो जनरल याहिया और फिर जुल्फकार अली भुट्टो और जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान, और एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक सिक्योरिटी क्राइसिस था, एक इक्तदार की जंग थी और पाकिस्तान टूट गया था। इस कंपैरिजन का 1971 का आज के साथ को कंपैरिजन करना, ये बड़ी एक नाइंसाफी की बात है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जनाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आई और आज वो सरगोदा में एक जलसा आम से खिताब कर रही थी और उन्होंने कहा कि जो 9 मई वाले हैं और जो कुछ
بھارت نے کیا ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ تحریک انصاف نے کیا پاکستان کے ساتھ اور جو کچھ بھارت نے کیا یہ ایک ہی طرح کا، ان کے ساتھ ایک ہی طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کو سیو کرتے ہیں نا وائرس سے، ویسے دماغوں سے سیو کریں۔ تحریک انصاف نے بھی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، ملٹری اداروں کو ٹارگٹ کیا، بھارت نے بھی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا۔ اگین ایک بہت بڑا اپنا ایک پولیٹیکل سکور شٹل کرنے کے لیے فیکٹس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ بھائی جان انہوں نے پہلا اٹیک کیا تھا مریدکے پہ، ایک ٹیررسٹ کیمپ کو ڈکلیئر کر کے، وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ احمد پور شرقیہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، تو انہوں نے تو اٹیک کچھ اور کیا تھا، یہ تو اس کے بعد جب آپ ستو پی کے سو رہے تھے اور ان کو لگا کہ آپ تو بالکل بے حس ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے جا کے آپ کے ایئر بیسز کو اٹیک کیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے جوان جاگے اور انہوں نے جا کے پھر اس کو بھرپور طریقے سے ایک ملٹری اسٹریٹجی کے ذریعے شکست دی بھارت کو۔ تو اس واقعے کو اس واقعے کے ساتھ ملانا، اگر یہ ایک جیسا ہی ہے تو بھارت کے ساتھ تو آپ سیز فائر کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، بھارت سے تو آپ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، بھارت سے تو آپ پانی مانگ رہے ہیں، تو بھارت سے تو آپ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، تو بھارت تو پھر دشمن ہے، ایک علیحدہ ملک ہے، یہ تو آپ کا ملک ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، لوگوں نے کروڑوں